श्री बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बाबा के डिवाइन नेचर के बारे में चर्चा कर रहा था। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये वीडियो उन लोगों को भी बताओ जो कष्टों में हैं। बाबा जी के शरण में आओ और कष्टों से मुक्ति पाओ। और आप मेरा विश्वास करो, ये मैं इस चीज़ का प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि आप जब बाबा जी के शरण में जाओगे ना, आपकी ज़िंदगी के आधी कष्ट तो वैसे दूर हो जाएंगे। आप झूठ बोलना छोड़ दोगे, जो मेरे साथ हुआ। अब जब झूठ बोलना आप शुरू कर दोगे तो फिर आधे कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। खैर, मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अच्छा, बाबा जी के ना, बाबा किसी को नहीं पता था कि बाबा जी का जो ग्रेस है, बाबा जी का आशीर्वाद आज किस पे होने वाला। जैसे लोग साधु संतों के लिए दर्शनों के लिए जाते हैं, और जैसे आदमी, प्यासा आदमी कुएं के पास जाता है, तो बाबा क्या करते थे ना, बाबा अपने डिवोटीज़ के, अपने भक्तों के घर पे चले जाते हैं बिना बताए। खासकर जो थोड़े गरीब होते थे उनके घर में चले जाते थे, और अकेले नहीं जाते थे, साथ में कईयों को लेके जाते थे। और ये बाबा की लीला है, वो जिनके भी घर में गए, रात में गए, दिन में गए, सवेरे गए, शाम में गए, उनके घर में कभी अनाज की कमी नहीं हुई। वो अचानक ऑटोमेटिक ही उनके घर में अनाज बढ़ जाता था। और वो जो बेचारे गरीब होते थे उनको ऐसा लगता था कि अब हमारी बेइज्जती होगी, बाबा जी आगे बहुत लोग हो गए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये है बाबा जी की लीला। बाबा जी और बाबा जी ने जिनके घर में मतलब खाना खा लिया, तो उनके घर में प्रॉस्पेरिटी, पीस, ये तो मतलब नेचुरल है। बाबा जी के जहाँ जहाँ चरण पड़े, बाबा जी का आप नाम ही ले लोगे तो बस मतलब। अच्छा, बाबा जी जैसे घरों में जाते थे, बाबा जी उनके बिल्कुल परिवारों के बीच में बैठ जाते थे और पूछते थे, हाँ भी, क्या तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है बेटी, क्या कर रही है बेटा, क्या कर रहा है। अच्छा, तुम तो वो बोलते थे हम इसकी शादी के लिए कर रहे हैं। तो बाबा जी प्री, जिसको बोलते हैं ना प्री, उनको पहले से ही पता होता था। तो वो बोलते थे, हाँ इसकी शादी देखो जी, ऐसी जगह कर लो, वैसी जगह करो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ऐसा करके। और मतलब जिनके बारे में वो बोलते थे बस वो निश्चित रहते थे, बोलते थे बस बाबा जी ने बोल दिया, अब तो होना ही होना है। तो ये है बाबा जी का डिवाइन नेचर, ये है बाबा जी। बाबा जी तो, अच्छा, बाबा जी का क्या, कुछ साधु सन्यासी होते हैं जो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते कि ये तो उद्धड़ंगी हैं, है ना, ये शोर मचाएंगे, ये ध्यान में वजन डालेंगे। पर बाबा जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, इसके बिल्कुल मतलब विपरीत। वो कैसे? बाबा जी का एक्चुअली में खुद ही टेम्परामेंट बच्चों वाला था। तो बच्चों के साथ खेलना, उनको बिल्कुल अमृत की तरह प्रसाद पाना, उनके प्रैंक्स के साथ खेलना, उनको मतलब उनको इनकरेज करना, चलो भाई खेलो 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 खेलो, है ना। और बाबा जी बस एक बात बोलते थे बच्चों को और यूथ को, बोलते थे कि अपने अपने माँ बाप को मत छोड़ो, अपने माँ बाप का आदर करो। भगवान का आदर ठीक है, पर माँ बाप का जिसने आदर कर लिया, उसकी किस्मत वैसे ही बदल जाएगी। तो ये था, ये बाबा जी की टीचिंग होती थी, बड़ी सिंपल होती थी। उनको वो कहते थे कि जिनके माँ बाप हैं उनका सबसे पहला धर्म है अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, उनका ध्यान रखना, है ना। मेरे आश्रम में भी उतने आने की ज़रूरत नहीं जब तक तुम अपने माँ बाप का ध्यान रखोगे। तो ऐसे थे बाबा जी। तो ये बात। अच्छा, एक और बात बताऊँ, श्री राम जय राम, जैसे ये बैकग्राउंड में चल रहा है म्यूज़िक, ये बिल्कुल ओरिजिनल, क्या जय राम बोलते जाइए और आपके पाप कष्ट दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। और वो तो मतलब बाबा जी। अच्छा हाँ, बाबा जी का एक और बात, बाबा जी क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, उनके उनके उनकी नज़रों में सब एक जैसे थे। वो सबको बोलते थे, सब ये सारे धर्म हैं, ये एक ही जगह लेके जाते हैं, और वो है भगवान। भगवान सबके दिल में रहता है ना। बाबा जी ये ज़रूर बोलते थे कि हनुमान चालीसा पढ़ा करो, है ना, और सुंदरकांड का वो किया करो, इससे आपके कष्ट बहुत दूर होंगे। तो ये हुआ भी, ऐसा ये हुआ भी। और कहते थे कि ये तुम्हारा कसूर है कि तुम अगर भगवान के पास नहीं हो,
तुम शुरू तो करो, तुम राम का नाम तो लो, राधा राधा का नाम लो। वो खुद राम राम राधा राधा बोलते रहते, कहते तुम शुरू तो करो और एवरीथिंग इज़ अचीव्ड, सब मिल जाएगा, एवरीथिंग विल बी अचीव्ड, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। यू नो, कहते हैं, तो वो कहते थे कि थॉट्स में, अपने थॉट्स में, अपने विचारों में भगवान, चलते फिरते राम का नाम जपो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसकी आदत लग जाएगी। तो ये था बाबा जी का डिवाइन नेचर। बड़े सिंपल सिंपल से रेमेडीज़ देते थे, बड़े सिंपल सिंपल सी चीज़ें बताते थे, मतलब कोई साइंस नहीं, कोई टक्कर, बस सिंपल बोलते थे। कोई भी आए, किसी को भी कोई दर्द हो, राम का नाम लो। और मैं आप सबको बोलता हूँ, बाबा जी के कैंची धाम में जाओ, ऋषिकेश के बड़े हनुमान मंदिर में आओ, वृंदावन में जाओ, वहाँ पे जाना ही बहुत है, वहाँ पे माथा टेकना ही बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर मैं दोबारा हम इसको कंटिन्यू करेंगे, डिवाइन नेचर ऑफ बाबा जी के। और बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम।